वेद और उपनिषद जो है, ये सनातन संस्कृति का आधार है। वेद अत्यंत प्राचीन ग्रंथ हैं और इसमें बहुत से ऋषियों का योगदान है। लेकिन जो आज हम लोग वेदों में क्या है या वेदों का तात्पर्य क्या है, ये काफ़ी समझ नहीं पाते और बहुत सी अनर्गल टिप्पणियाँ भी हम करते रहते हैं बीच में। कुछ अच्छी चीज़ें भी प्रमोट करते हैं, बताते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जो वेद की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनका हम अध्ययन करें, क्योंकि अब बुक्स जो है वो उपलब्ध हैं, किताबें आसानी से उपलब्ध हैं और डिजिटल फॉर्म में भी हैं। तो कहीं से भी हम वेदों का अध्ययन करें, उनको समझें और समझने के बाद अपना जो भी मत हमारा बनता है वो करें। और इसमें थोड़ा-सा जो संक्षेप में मैं आपके साथ जो है वेदों का अध्ययन करूँगा। तो ये वेद है, जो इनकी जो महिमा है, ये अपने आप में अतुलनीय कही गई है। और इसमें एक रोचक बात है, वो ये है कि ये इसको जो ऋषियों ने जो देखा है, वो चेतना का जो एक उच्चतम स्वरूप है, उसकी जो अनुभूति जो उनको हुई है, उसको इन्होंने मंत्र रूप में इसमें दिया है। तो इसमें जो ईश्वरीय प्रेरणा का जहाँ तक ताल्लुक है, संबंध है, तो इसमें यह है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना से सरोवार ऋषियों ने इसकी जो है वो रचना की है। और ये श्रुति के तौर पर आगे से आगे जो है वो गुरु शिष्य की परंपरा में आगे बढ़े हैं। तो एक बहुत समझने की ये बात है कि उपनिषद जो कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये पूर्णता की जो अवधारणा है, ये दी गई है उपनिषदों में और वेदों में। ऋषियों ने वेदों को पूर्ण भी कहा, लेकिन उसके साथ एक नेति नेति शब्द भी कहा कि ये अंतिम नहीं है। कहने का मतलब है, इसमें आगे इसको परिष्कृत किया जाना संभव है। तो लेकिन उसके लिए हमें उस अपने मानसिक स्तर पर जाना, पहुंचना ज़रूरी है। जो ऋषियों का जो स्तर था, जिस स्तर पर वो सोचते थे, विचार करते थे, वहाँ तक पहले पहुंचना ज़रूरी है, तभी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की बात सोच सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपसे एक रोचक बात जो चर्चा करना चाहता हूँ, उसमें एक ये चीज़ खुल के सामने आती है कि एक धारणा ऐसी है कि मृत्यु के भय से देवगण वेदों में प्रविष्ट हो गए और मंत्रों से अपने आप को आच्छादित कर लिया। उन छंदों से अपने को आच्छादित किया, अतः यही छंदों का छंदत्व है। तो इसलिए इन छंदों से देवताओं की स्तुति जो है वो की जाती है संभवतः। अब हम उस चेतना स्वरूप की बात करते हैं कि जो एक ऋषि मुनियों ने जिस स्वरूप के ऊपर जा कर के जो इसमें स्तुति की है देवताओं की, तो उसमें हम विचार करते हैं। और उसमें जैसे एक मंत्र है जो हम काफ़ी ज़्यादा जानते भी हैं और जिसका प्रयोग भी करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेषित करे।
ये इस ऋग्वेद का ही हिस्सा है। और इसका जो प्रथम मंडल है और सूक्त 1 है, इसके देवता अग्नि है। ऋग्वेद के सूक्त 1 के देवता अग्नि है। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य दीपम त्वजम होतारम रतनधात्म। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं। ये जो पहला जो श्लोक है वो अग्निदेव की स्तुति करता है। इसमें जो श्लोक संख्या 5 है तो वो यज्ञ में प्रार्थना करते हैं कि आप देवों के साथ अग्निदेव इस यज्ञ में पधारें। जो इसका श्लोक नंबर 6 है वो कहता है कि हे अग्निदेव, आप यज्ञ करने वाले यजमान का धन, आवास, संतान एवं पशुओं की समृद्धि करके जो भी कल्याण करते हैं वह भविष्य में किए जाने वाले यज्ञों के माध्यम से आपको ही प्राप्त होता है। और इसमें ये प्रार्थना की गई है कि आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहें। जो इसका सुख 2 है उसके देवता वायु और इंद्र हैं। तो इनसे प्रार्थना की गई है, वायवा याहि दर्शते में सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुति हवम। हे प्रियदर्शी वायुदेव, हमारी प्रार्थना को सुनकर आप यज्ञ स्थल पर आएँ। आपके निमित्त सोम रस प्रस्तुत है, इसका पान करें। अब ये सोम रस जो है, सोम रस जो है, ये कोई नशीला पदार्थ नहीं है जो आजकल हमने अपभ्रंश कर दिया है इसका। ये बहुत ही दिव्य पेय है और जो ऊर्जा से भरपूर पेय है जो कि देवताओं को जो है वो समर्पित किया जाता था। इसका जो श्लोक 14 जो है वो इंद्रदेव से भी कहते हैं कि वायु और इंद्रदेव से कहते हैं कि हे वायुदेव, हे इंद्रदेव, आप दोनों अन्नादि पदार्थों को धन से परिपूर्ण हैं एवं अभिषिक्त सोमरस की विशेषता को जानते हैं। आप दोनों शीघ्र इस यज्ञ में पदार्पण करें। और इसमें इसी सूक्त 2 में वरुण देवता भी हैं, उनका भी आवाहन करते हैं कि उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें बलशाली बनाएं, वरुण देव हमारे हिंसक शत्रुओं का नाश करें। तो इसी तरह जो सुख 3 है इसमें अश्विनी कुमार जो है वो उनको स्मरण करके उनको ये समर्पित किए गए हैं कि इसका जो श्लोक 21 है, दसरा युवा कवा सुता न सत्या वृक्त भरिषा आयातम रुद्रवर्तनी। रोगों को विनष्ट करने वाले, सदा सत्य बोलने वाले, रुद्रदेव के समान शत्रु सारक प्रवृत्ति वाले दर्शनीय अश्विनी कुमारों, आप यहाँ आए और बिछी हुई कुशाओं पर विराजमान होकर प्रस्तुत संस्कारित सोमरस का पान करें। तो जो सोमरस है ये बहुत ही अमूल्य या जो कह सकते हैं उस वक्त की जो सबसे अच्छी एक भेंट जो हो सकती है वो थी। तो इस वजह से जो ऋषि मुनियों ने आह्वान किया है इन देवताओं का और उन्हें वो समर्पित करना चाहते हैं और इनसे बदले में जो है वो प्रार्थना करके अपना जो है वो और जनता का कल्याण मांग रहे हैं। इसी प्रकार जो है वो ये जो सूक्त 3 है इसका जो श्लोक 30 है इसमें सरस्वती को नदी स्वरूप में भी जो है वो प्रवाहित है, उनको भी जो है उन जो है वो आमंत्रित किया गया कि वो भी यज्ञ में आए। तो इसके अलावा जो इसका सूक्त 4 है इसमें जितने भी श्लोक हैं ये देवता इंद्र से संबंधित हैं और इसमें उनसे आग्रह किया गया है कि वो यज्ञ में पधारे। अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्ताणां मम्भा पावो राजेशु वाजिनम। ये सैकड़ों यज्ञ संपन्न करने वाले इंद्रदेव, इस सोमरस को पीकर आप वृत्र प्रमुख शत्रुओं के सहारक सिद्ध हुए हैं, अतः आप संग्राम भूमि में वीर योद्धाओं की रक्षा करें। तो कहने का मतलब ऋषि मुनि सिर्फ ये अपनी या उसके समाज की नहीं, वीर योद्धाओं की रक्षा भी
मांग रहे हैं उसकी भी प्रार्थना जो है वो इसके माध्यम से देवताओं से कर रहे हैं। तो जो सूक्त 5 है ये भी देवता इंद्र से संबंधित है। और सूक्त 6 है, इसमें इंद्र और मरुदगण इनकी स्तुति की गई है। और इसका जो सूक्त 6 का श्लोक 53 है, वो कहता है कि केतुम किरणबन्न केतवे पेशो मर्या अक्षेसे समुषद्र भद्र जाय था। हे मनुष्यों, तुम रात्रि में निद्राभूषित होकर संज्ञा शून्य निश्चेष्ट होकर प्रातः पुनः सचेत होकर एवं सचेष्ट होकर मानो प्रतिदिन नव जीवन प्राप्त करते हो। तो इसके आगे जो सूक्त 7 है, इसके देवता भी इंद्र हैं। इसमें भी जो है वो संग्रामों में रक्षा की जो है वो प्रार्थना की गई है देवता इंद्र से। जो सूक्त 8 है और सूक्त 9 है, ये भी देवता इंद्र से संबंधित है और उनसे स्तुति की गई है कि वो विपुल ऐश्वर्य प्रदान करें, अन्नादि प्रदान करें। और जो सूक्त 10 है ऋग्वेद का, इसके देवता भी इंद्र हैं। और सूक्त 11 इसमें भी देवता इंद्र हैं जिनकी स्तुति की गई है। और इसका जो श्लोक 108 है, उसमें प्रार्थना की गई है कि त्वहं शूरा रातिभि प्रत्यायम सिंधु वादन उपातिष्ठन्त गिवर्णो विदुष्टे तस्याकारवा। संग्राम शूर, हे इंद्रदेव, आपकी दानशीलता से आकृष्ट होकर हम होतागण पुनः आपके पास आए हैं और हम आपकी दानशीलता को जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्तुतियाँ जो की गई है, ये देवताओं की स्तुतियाँ जो की गई है और उनसे जो है कल्याण जो है वो मानव मात्र का उसकी आग्रह किया गया है। तो इसी प्रकार संक्षेप में ऋग्वेद और बाकी वेदों का हम कोशिश करेंगे अध्ययन करने का और आप तक पहुंचाने का। और आप स्वयं भी किसी अच्छी जो है वो अधिकृत जो इसके जो ग्रंथ हैं उनसे इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।